सशक्त करेगी, आपके बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि नगर पालिका परिषद तिलहर की ओर से किन किन योजनाओं का संचालन आपके विकास के लिए किया जा रहा है। सबसे पहले जो नगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, नगर को साफ सुथरा रखना। उस क्रम में स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में नगर पालिका परिषद तिलहर के द्वारा व्यक्तिगत शौचालय 1662 बनाए गए, सीटीपीटी का निर्माण किया गया और स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 2 MRF का निर्माण किया गया, कंपोस्ट यूनिट बनाई गई और 2 वार्ड जो हमारे हैं मौजमपुर सेकंड और निजामगंज, यहाँ पर हमने गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसके माध्यम से मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप लोग अपने घर में कूड़े को रखना। कई बार ऐसा होता है कि जो घरों से, किचन से जो कूड़ा निकलता है वो कूड़ा नहीं होता, वो किसी जानवर का भोजन होता है। हम उसको कूड़े में मिला करके उसको भी कूड़ा कर देते हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से आप सभी से निवेदन करेंगे कि आप अपने घरों से हमें गीला कूड़ा व सूखा कूड़ा अलग अलग दें, जिससे कि भारत सरकार की स्वच्छ भारत मिशन की जो पहल है उसको सार्थक कर सके। दूसरा, पीएम स्वनिधि, इसके माध्यम से हमने पथ विक्रेताओं को ऋण दे करके स्वनिधि से समृद्धि तक की यात्रा कुछ हद तक तय की है और भी तय की जानी है, जिसमें आपके जागने की जरूरत है। जिसमें हमने प्रथम लोन लगभग 1800 लोगों को प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि के अंतर्गत सोशल प्रोफाइलिंग के माध्यम से आप सभी जो पथ विक्रेता बंधु हैं उनको 8 प्रकार की योजनाओं से जोड़ा गया है, जो कि हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हुए कल रामलीला मैदान में शाहजहांपुर में 21 जोड़ों का विवाह संस्कार किया गया, जिसमें आप सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं फिर कहना चाहूंगी कि ये जो योजना है अगले साल फिर आएगी। इसमें आप सभी अभी से जागृत हो जाइए, जग जाइए कि जिन भी कन्याओं का विवाह अगले वर्ष कराया जाना है वो पालिका से संपर्क करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि आप अपनी बच्चियों का विवाह बिना दहेज के करवा करके उन जो पैसा दहेज में लगना है वो उनकी पढ़ाई लिखाई में करें, ताकि वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन सके और भविष्य में किसी भी प्रकार के शोषण का शिकार ना हो। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कन्याओं को इतना आत्मनिर्भर बनाएं कि भविष्य में मौका पड़ने पर वो अपने पैरों पर खड़ी रहे, कोई उसका शोषण ना कर सके। ये आपको सोचना है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तिलहर नगर परिक्षेत्र में 1209 जो है आवास बनाए गए और आप जो है जिनका आवास नहीं आया है वो काउंटर पे जाकर के संपर्क करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार बंद कमरे, बंद दरवाजों के कमरे में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच सकती है, यदि सूरज की रोशनी आपके कमरे में आए तो आपको अपनी खिड़कियां, अपने गेट, दरवाजे, जो मकान के गेट हैं, खिड़कियां हैं, उनको खोलना पड़ता है, तब सूरज की रोशनी आती है। उसी प्रकार सरकारी योजनाओं का लाभ यदि लेना है तो अपने घर से निकलना होगा, समझदार बनना होगा, जागरूक बनना होगा, जानना होगा, अपनी जानकारी को बढ़ाना होगा, तभी आप सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने परिवार को समृद्ध और सशक्त कर सकते हैं। तभी आप विकसित भारत संकल्प यात्रा को सही मात्रा में सफल कर सकते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को यह कहते हुए विराम देती हूं कि इस यात्रा के उद्देश्य को आज आप अपने साथ घर लेकर के जाएंगे, अपने मन मस्तिष्क में लेकर के जाएंगे कि हमें सभी योजनाओं की जानकारी करना है और उनका लाभ उठाना है। मैं फिर अंत में जो हमारी लोकप्रिय विधायिका जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि हमारे अनुरोध पर आज उन्होंने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई है। धन्यवाद मैडम। जय हिंद, जय भारत।